नहीं है। इसकी जिम्मेवार जो नई नई टेक्नोलॉजी आने लग रही है, कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से जिम्मेवार है। भाई पहले टीवी आया, टीवी में अच्छी बुरी हर तरीके की चीजें देखी और बच्चों को लगा कि भाई नहीं, हम तो वो करेंगे जो हमारा मन करेगा। पहला बड़े बड़े परिवारों में रहा करते, आप 5-5 भाई इकट्ठे रहा करते, सिर में रहा करते, छोरा छोरी पे दबाव होया करता चाचे ताऊआ का। इब कल्ले कल्ले रवा, किसी को किसी का पता नहीं होता, और पता हो तो कंधे बीट रहे हैं। भाई चाचा ताऊ ने बेरा हुआ है कि बच्चा क्या करने लग रहा है, लेकिन वो अपने उनके माँ बाप को क्योंकि उसने लगा कि भी मेरा क्या काम है। लेकिन अक्सर आग पड़ोस में तो लग गया करे, अपने घर में तो आग लागे नहीं करती। तो जो यो आज मुद्दा है, यो मुद्दा है अपनी संस्कृति को बचाने का, हरियाणा को बचाने का। मैंने आज का ही दिन इसलिए चुना, उस बच्चे को ये नहीं पता होता, वो जोश में पहले तो ऐसा स्टेप ठा ले हुए है, लेकिन जब वो गांव में आवे, सबसे ज्यादा लड़कियां इस बात से प्रभावित हैं। लड़का तो फिर भी समाज में क्या पता किसी ना किसी तरीके से चला जाए है। इस तरीके का काम करने वाली लड़कियां 100 में से 95 सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें। एक आधी 2, 4, 5 बचे हैं, वह भी समाज में इस तरह नहीं बचती कि वह किसी तरह मुंह दिखावे, ऐसा कर्म कर ले हुए। और जब तक उन्हें समझ आवे है, उम्र की समझ आवे है, जब तक उनका आत्मा की में बचता है। लेकिन उन्हें इतनी करने की जरूरत क्या पड़ती जे अगर सरकार कानून बना देती, और जे अगर सरकार इस चीज को ऐसे कानून बना देती कि भाई एक गांव में ब्याह नहीं हो सकता, एक गांव में एक गोत्र में ब्याह नहीं हो सकता, और आपस के गुआंढा में ब्याह नहीं हो सकता, जरूरत क्या थी फिर उन बच्चों को वो करने की? वो करते ही नहीं। बहुत सारे स्टेटा में है, खुद के कानून है, खुद के अपने मैरिज के एक्ट हैं, लेकिन हमारा क्यों नहीं है? एक ऐसी संस्कृति जो आज खत्म होने जान लग रही है, उसको ये सरकार बड़े सुनियोजित तरीके से खत्म करने लग रही है। खापा की यह संस्कृति। एक मैंने बात याद आवे हनुमान जी की। आप क्या करते भाई, हनुमान वो था जो जिसके पास अपार शक्ति थी भाई, उसने, लेकिन उसने खुद अपनी शक्तियां का नहीं पता था, उसे याद करानी पड़ा करती। ऐसे ही जो ये हमारी भाईचारे की जो खापा की संस्कृति है, और जो यह ताकत है, या घनी अपार है, लेकिन आप भूल जाओ। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इस बारे में कदे कदम नहीं उठाए, बहुत सारे कदम उठे हैं। पाछा 2020 में भी कदम उठे थे, सीएम ने बुलाए भी थे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिसका जवाब हमारी खाप सरदारी के पास नहीं था। मेरे दादा और शायद गए थे उन पंचायतों में, उन्होंने एक शायद बात पूछी थी कि गोत्र है क्या? भाई गोत्र ओ जो अपना खून का है, भाई मैं दून हूं, मेरा गोत्र है, या ऐसा कि मैं अपने उपाधि के तौर पे कोई गोत्र ला लूं, भाई कोई भारतीय ला ले, कोई हिंद ला ले, कोई भी किसी तरीके का गोत्र ला सके, भी आपके अनुसार गोत्र है क्या? ये बात उन्होंने पूछी थी अपने तय, लेकिन हम जवाब नहीं दे पाए। गोत्र मेरे हिसाब से गोत्र वो है, बाद में फिर वह जींद में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, उसमें 2-3 बात तय करी गई थी। वही 2-3 बातें हैं जो मैं आज भी चाहती हूँ कि आज इस पंचायत में डिस्कस हो। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुमति है कि हम इसी बात पे बात करें जो हम एजेंडा तय कर रहे हैं। एजेंडा है एक गोत्र में विवाह, एक गांव में विवाह, और सीमावर्ती गांव में विवाह। और मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूं कि गांव का मतलब 36 बिरादरी, कोई एक जाति नहीं। 36 बिरादरी की बेटी सबकी बेटी होती है। तो सारे मेरी सरदारी से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग अपनी बात इन्हीं 3 बातों के इर्द गिर्द रखें और इन्हीं पे अपने सजेशन दें। ऐसी बातें बताएं कि किस तरीके से हम इस आंदोलन को और कैसे मजबूत कर सकते हैं, और साथ में मिलकर कैसे आगे लड़ सकते हैं। और आप लोग अपना एक एक करके जिस तरीके से ये पंचायत दादाजी चाहें अपनी चलाएं, और आप लोग अपना सुझाव रखें। आप लोगों का यहाँ पहुंचने पे सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।